कोई घर से कोई आश्वासन नहीं आया है। देखते हैं, इसी तरह हम लोग डटे रहेंगे आगे भी। अगर सरकार को मानना ही होगा इसके लिए। तो ये जो धरना है कितने लंबे तक चलने वाला? कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट भी देख लीजिए कि 18-18 घंटा 20-20 घंटा हम लोग काम करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा एक वेतन दिया जाता है जिससे घर परिवार तो दूर की बात है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 में। इस वक्त मौजूद हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे, जहाँ जमीन सर्वे को लेकर, नीमिन को लेकर बड़ी धरना की जा रही है। जो 4-5 दिन से लगातार धरना पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और देख सकते हैं कई हुजूम यहाँ पे लगे हुए, भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लगातार जो धरना की जा रही है और सरकार से 5 सूत्री मांग को लेकर धरना की जा रही है। और हम बात करेंगे ये मांग को लेकर, क्या सरकार क्या। देखिए, हम लोग का जैसे कि हम लोग का पहले 5 सूत्री मांग है, जो कि हम लोग का अभी तक सरकार से कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। विगत हम लोग 11 से 14 तक पहले सरकार को सूचना दे दिए थे कि हम लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, पर उनके विरुद्ध में एक हम लोग काला पट्टी लगाकर काम किए थे शांतिपूर्ण से। और ये हमारी अब 16 तारीख से लेकर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी, ये हमारी धरना ऐसे ही अनिश्चितकालीन दिनों तक चलती ही रहेगी। जो कि हमारी 5 प्रमुख मांग इस प्रकार है कि हमारा पहला विगत पेश या तो पे स्केल कर दिया जाए या तो 60 साल कर दिया जाए। सेकंड क्या है कि आप जो ईपीएफ में हमारी वेतन ईपीएफ पैसा काटते हैं तो अपना भी अंशदान जरूर देना सुनिश्चित करें। थर्ड क्या है कि हम लोग का आने जाने की भत्ता सुविधा दिया जाए। फोर्थ क्या है कि हम लोग का मेडिकल की सुविधा चाहिए। और फिफ्थ क्या है कि पहले जो हम लोग 2022 और 23 में जो आंदोलन किए थे, उनके द्वारा, जय सिंह सर के द्वारा हम लोग का कुछ जो मांगे थी पूर्ण कर ली गई थी, पर अभी तक उसको लागू नहीं किया गया है। क्या हम लोग बधुआ मजदूर थोड़ी हैं? हम लोग कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट भी देख लीजिए कि 18-18 घंटा 20-20 घंटा हम लोग काम करते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा एक वेतन दिया जाता है जिससे घर परिवार तो दूर की बात है, हमारा अपना भी जीवन यापन नहीं हो पाता। प्लस में हम लोग 4-4 महीना काम करते हैं, 1 महीना का तनख्वाह दिया जाता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी की जाए। आवाज दो, आवाज दो। क्या लगता है सरकार आपकी मांग को पूरी करेगी? देखिए, हम लोग पिछले 11 तारीख से जो है हम लोग काला पट्टी बन के 5 दिन तक काम किए थे और हम लोग विभाग को लेटर दिए थे कि सर हमारी मांगों को सुने। इससे पहले 2022 में हमारी मांगे ऑलरेडी सुनी जा चुकी थी और हमें मौखिक आश्वासन मिला था विभाग के द्वारा कि आप लोगों के बारे में विभाग जरूर विचार करेगी। उसके बाद 3 साल बीत गए, हम लोग पे कोई विचार नहीं किया गया। और रही बात सैलरी की, तो हम लोग को अभी 31,000 सैलरी मिलता है। सर, एक इंजीनियर होने के नाते हम जो इतना पढ़ाई में खर्च किया है हमारा परिवार, और एक परिवार में आप पता है कि अभी इंजीनियरिंग का जो भी बेसिक पे है सिविल इंजीनियर का, वो 4200 ग्रेड पे के इक्विवेलेंट होना चाहिए मिनिमम। और अभी जो बीटीएससी के थ्रू ज्वाइनिंग हुआ है उसमें 4600 ग्रेड पे उसका वेतन है। तो आप ये बताइए, समान काम के लिए हम लोग 5 साल से ये काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा सर्वे है, और सर्वे में सर हम यकीन मानिए हम लोग सुबह 5 बजे से लेके शाम के 7-8 बजे तक काम करते हैं। उसके बावजूद हमें लेटर मिलता है कि आप 40 खेसरा प्रतिदिन कीजिए। एक हम लोग को जो टारगेटेड वर्क करना पड़ता है, और अगर थोड़ी सी भूल चूक होती है तो हमें डायरेक्ट संविदा रद्द करने की बात कही जाती है। सर, ये बताइए, कोई आदमी सुबह उठ के शाम तक काम करे और उसके बाद उस पर स्पष्टीकरण निकले कि क्यों ना आपका संविदा रद्द किया जाए, तो आप बताइए उस इंसान पे कैसा गुजरेगा? हमारा भी परिवार है, हम भी अपना परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग का शादीशुदा हो चुके हैं, काफी लोग पे लायबिलिटी बढ़ चुका है। और अगर हम लोग एक सिक्योर लाइफ अभी भी नहीं जिएंगे, कल को 2 साल बाद विभाग हमें बाहर कर देती है, उस टाइम ना हम कहाँ का रहेंगे, ना हम पढ़ाई करने लायक ही बचेंगे, और ना ही हम पढ़ाई करने लायक बचेंगे, और ना ही हम काम करने लायक बचेंगे। क्योंकि काम करने के लिए सरकार हमें संविदा पे रखी हुई है और उन्होंने साफ कर रखा है कि सब विभाग अपनी मर्जी से आपको कभी भी निकाल सकती है। तो बस हमको नीतीश कुमार से सर यही निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि सर आप जहाँ कभी अगर आपको आवाज पहुंच रही है मेरी, तो हम संविदा कर्मी की एक ही मांग है, अगर हमको आप संविदा पे ही रखना चाहते हैं तो आप हमें संविदा पे ही रखें, लेकिन हमको 60 साल तक का आश्वासन जरूर दें। अगर 60 साल तक सर हमको आश्वासन आप दे देते हैं तो हम लोग वादा करते हैं सर का ड्रीम प्रोजेक्ट को हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे और इतना अच्छे लगन से काम करेंगे कि सर उसके बाद सर को कोई हम लोग से शिकायत नहीं बचेगा। बस हमारी यही है कि हम लोग को 60 साल किया जाए।
और हमारा सैलरी जो है 42 रुपए के इक्विवेलेंट किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कई तमाम महिला कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो हम उन लोग से बात करेंगे। तो मैम, क्या आप लोग की मांग है? सरकार आप लोग की बात मान रही है, नहीं मान रही? सरकार आप लोग की बात मान रही, नहीं मान रही? अभी तो देखिए 4 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हैं, अभी कोई घर से कोई आश्वासन नहीं आया है। देखते हैं, इसी तरह हम लोग डटे रहेंगे आगे भी। अगर सरकार को मानना ही होगा इसके लिए। तो ये जो धरना है कितने लंबे तक चलने वाली है? ये जो धरना आप लोग कर रहे हैं कितना लंबा चलने वाला है? अनिश्चितकालीन। अनिश्चितकालीन।